हम लोग की संख्या इतनी थी कि हम लोग चाहते तो चाहे 29 तारीख हो, चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 30 हो, पुलिस हमारे सामने टिकती नहीं। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा हासिल की है, जो संविधान पे हमें भरोसा था, वो भरोसा आज हम लोग का टूट गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया था। उस मामले में बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और इसे लेकर शासन प्रशासन से भी मांग किया था कि जो पेपर लीक हुआ है उसे रद्द कराया जाए, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से इस तरह की कोई भी बात जो है नहीं ली गई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है और उसके बाद तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उन सभी लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट किया और पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाकर के उन लोगों ने कई दिनों तक उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके साथ साथ यहाँ कई सड़कों पर भी जो लोग उतरे और उसमें प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया। लेकिन साफ तौर पे प्रशासन की ओर से कहना था कि इसमें किसी तरह के कोई भी प्रश्न पत्र लीक नहीं किए गए हैं और इसके साथ ही उसमें कई जो राजनेता हैं वो भी लोग उसमें उनका सहयोग के लिए आए थे, लेकिन साफ तौर पे अभ्यर्थियों ने मना कर दिया था कि ये हमारी लड़ाई है, हमें अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए। लेकिन उसी को लेकर के अभ्यर्थी जो है पटना हाई कोर्ट पहुंचे थे और पटना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसका फैसला आज पटना हाई कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें साफ तौर पर उनके अधिवक्ता ने कहा है फैसला आया बीपीएससी के अभ्यर्थी जो केस किए थे, री एग्जामिनेशन का मांग था, इरेगुलरिटी जो हुआ था उसमें सीबीआई जांच की मांग थी और जो प्रश्न पत्र गलत थे, इन सारी बातों को लेकर री एग्जामिनेशन के लिए प्रेयर किया गया था। तो रिट पिटीशन डिसमिस हो गया और माननीय ऑनरेबल कोर्ट और सारे एविडेंस को देखते हुए डील करते हुए डिसमिस कर दिया, लेकिन एक करेक्टिव मेजर का ऑब्जर्वेशन दिया है, जिस करेक्टिव मेजर से इन विद्यार्थियों को बहुत विशेष फायदा नहीं होने वाला है। फ्यूचर में जो विद्यार्थी आएंगे उनके लिए फ़ायदा की बात होगी। प्राइमा फेसाई केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने योग्य है, लेकिन हम लोग बल्कि डॉक्यूमेंट है, जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक सीरियस से डिस्कशन नहीं करेंगे, तब तक इस पर विशेष कुछ बात नहीं कही जा सकती है। अभी चूँकि बल्कि डॉक्यूमेंट है, अब अपलोड होगा और जजमेंट उसके बाद में उसकी कॉपी मिलेगी, पूरा अध्ययन किया जाएगा, तब फाइनल किस एविडेंस को किस रूप में कोर्ट ने लिया है, किस रूप में डील किया है, इस बात को हम लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे। अभ्यर्थी जाएंगे क्या? अभ्यर्थी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अभ्यर्थी ही बोल सकते हैं, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ। हम लोग तो केवल एडवाइस कर सकते हैं कि इट्स अ गुड केस फॉर असेलिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब अभ्यर्थियों में भी काफ़ी जो है आक्रोश है, काफ़ी परेशान हैं। उन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन जिस सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने लगातार प्रदर्शन किया था और आज उन्हें उम्मीद थी पटना हाई कोर्ट की ओर से कि आज उन्हें न्याय मिलेगा। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि हम न्याय के लिए दरवाज़ा खटखटाए थे हाई कोर्ट का, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम लोग की संख्या इतनी थी कि हम लोग चाहते तो चाहे 29 तारीख हो, चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 30 हो, पुलिस हमारे सामने टिकती नहीं। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा हासिल की है, जो संविधान पे हमें भरोसा था, वो भरोसा आज हम लोग का टूट गया। कहाँ चूक हो गई, क्या लगता है? साफ चूक कहीं नहीं हुई। अगर आप पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो वो कौन सा तथ्य था जो हम लोगों ने नहीं दिया। इसमें साफ तौर पे जितने भी एविडेंसेज मांगे गए थे उन सारे एविडेंस को हमने यहाँ दिया था हाई कोर्ट को, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है वो फैसला जो है कुछ उस लेवल का नहीं है, जिसके वजह से अभ्यर्थी भी परेशान है। हालांकि अब उनका एक ही सोच है कि अब पटना हाई कोर्ट की जो फैसले आए हैं उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट जा कर के अपनी सारी बातों को रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।